गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पंकज कुमार कर्म विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के लास्ट टॉपिक नाइट्रोजन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण पाया जाता है जो हमारे चारों ओर उपस्थित होकर वातावरण का निर्माण करती है। ये गैस मिश्रण के रूप में पाई जाती है और इनकी मात्रा भी अलग अलग रूप में होती है। उन गैसों में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो गैस होती है नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा लगभग 78% तक होती है। ये सभी मिश्रित गैसें वायुमंडल से भूमि सतह पर आती है, भूमि सतह से परिवर्तित होकर पुनः वायुमंडल में चली जाती है, अर्थात इन गैसों का लगातार चक्रण होता रहता है, जिसे हम गैसीय चक्र कहते हैं। इसी प्रकार वायुमंडल से नाइट्रोजन भी भूमि सतह पर आती है। भूमि सतह पर आने के पश्चात वो पुनः वायुमंडल में लौट जाती है, अर्थात नाइट्रोजन गैस का भी लगातार वायुमंडल में चक्रण चलता रहता है, जिसे हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। अब नाइट्रोजन चक्र किस रूप में होता है? क्या नाइट्रोजन को पादप सीधे अवशोषित कर पाते हैं या नाइट्रोजन पादपों द्वारा अवशोषित करने के पश्चात पुनः वायुमंडल में किस प्रकार से लौटाई जाती है? उन सभी चीज़ों का अध्ययन आज हम अपनी नाइट्रोजन चक्र में करेंगे। चलो देखते हैं तो नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। नाइट्रोजन चक्र पढ़ने से पहले हमें दो बात याद रखनी है। नंबर 1, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% तक होती है, एक बात याद रखनी है। नंबर दूसरी याद रखनी है, वायुमंडल से आई नाइट्रोजन गैस का पादपों द्वारा सीधे अवशोषण नहीं किया जाता है, उन्हें नाइट्रोजन के यौगिकों में बदला जाता है। जब नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, नाइट्रोजन के यौगिक कौन कौन से होते हैं? नाइट्राइट, नाइट्रेट एवं अमोनिया। जब ये नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पादपों द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है। जब पादप इनका अवशोषण कर लेते हैं, पादप से ये उपभोक्ताओं में चली जाती है। जब पादप और उपभोक्ता दोनों मृत हो जाते हैं तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो पुनः नाइट्रोजन के यौगिकों को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। जब नाइट्रोजन पुनः निर्मित हो जाती है तो वो वापस वायुमंडल में लौट जाती है। पहली बात हमने याद रखी, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, जिसे पादपों द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्राइट, नाइट्रेट एवं अमोनिया जिसे नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रेट एवं अमोनिया में परिवर्तित होने के पश्चात पादपों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो चलो अब हम चलते हैं अपने नाइट्रोजन चक्र पर कि किस प्रकार से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का चक्रीकरण होता रहता है। आप भी मेरे साथ नोट करते रहना। तो क्या लिखेंगे हम? वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का पृथ्वी सतह पर पहुंचना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का पृथ्वी सतह पर पहुंचना। वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस कहाँ पे आई? पृथ्वी सतह पर आई। पहुंचना एवं विभिन्न क्रियाओं द्वारा
नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन यौगिकों में बदलना क्या हुआ भाई? वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का पृथ्वी सतह पर पहुंचना, नाइट्रोजन गैस पृथ्वी सतह पर पहुंच गई, एवं विभिन्न क्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन यौगिकों में बदलना, यहाँ तक उसका रूपांतरित कर दिया गया विभिन्न क्रियाओं के द्वारा। कौन कौन सी क्रियाएं होती है उनकी जानकारी भी हम अभी प्राप्त करेंगे। नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना एवं पुनः नाइट्रोजन के यौगिकों से नाइट्रोजन में परिवर्तित होना। अब हमारी विभिन्न क्रियाएं जो थी, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिकों में बदल रही थी, अब नाइट्रोजन के यौगिकों को तो अवशोषण पेड़ पौधों द्वारा कर लिया गया। अब वो पादप और जंतु मृत हो गए तो उनके जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं वो पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित होंगे, और जब वो पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित होंगे तो नाइट्रोजन गैस पुनः वायुमंडल में चली जाएगी। बदलना एवं पुनः नाइट्रोजन के यौगिकों से नाइट्रोजन का निर्माण होना, नाइट्रोजन गैस का निर्माण होना तथा नाइट्रोजन का वायुमंडल में लौटना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। तो हमने नाइट्रोजन चक्र की जो डेफिनेशन परिभाषा थी किस प्रकार से लिखी? वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का पृथ्वी सतह पर पहुंचना एवं विभिन्न क्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित होना या बदलना एवं पुनः नाइट्रोजन गैस के यौगिकों में नाइट्रोजन गैस का निर्माण होना या बदलना। चलो इसे हम दोबारा लिखते हैं। नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन यौगिकों में बदलना एवं पुनः नाइट्रोजन के यौगिकों से नाइट्रोजन गैस का बनना या निर्माण होना तथा नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल में पुनः लौट जाना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। ये तो हमने नाइट्रोजन चक्र की परिभाषा को जाना। अगर हमें इसे शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में लिखना है तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का चक्रीय प्रकरण के दौरान नाइट्रोजन यौगिकों में बदलना एवं नाइट्रोजन यौगिकों से पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित होना तथा नाइट्रोजन का वायुमंडल में चले जाना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। चलो तो अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन और लिख देता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का पृथ्वी सतह पर पहुँचना एवं विभिन्न क्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन यौगिकों में बदलना एवं पुनः नाइट्रोजन के यौगिकों से नाइट्रोजन गैस का निर्माण होना तथा नाइट्रोजन का पुनः वायुमंडल में चले जाना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। अब इसकी छोटी सी परिभाषा अथवा में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? चलो तो हम छोटी सी परिभाषा लिखते हैं। अथवा वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का
चक्रीकरण नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। तो हमने किस प्रकार से छोटी परिभाषा लिखी? वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का चक्रीकरण। वायुमंडल से नाइट्रोजन आई, भूमि पे टकराई, भूमि से टकराने के पश्चात पुनः लौट गई, तो क्या कहलाता है? नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। तो आप ये छोटी परिभाषा भी नोट कर सकते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का चक्रीकरण नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। चलो तो अब हम आरेख की सहायता से नाइट्रोजन चक्र को समझने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से नाइट्रोजन गैस परिवर्तित होती है। आप भी आरेख को साफ साफ बना लीजिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस। अब क्या होता है? वायुमंडल में विभिन्न क्रियाओं द्वारा, वायुमंडल से विभिन्न क्रियाओं द्वारा, जैसे तड़ित, जब बिजली कड़कती है तो भी नाइट्रोजन नाइट्रेट यौगिकों में बदल जाती है, अर्थात नाइट्रोजन के यौगिकों में वो परिवर्तित हो जाती है। तड़ित क्रिया द्वारा, अर्थात बिजली चमकने से, ठीक है। दूसरा किस रूप में हो सकती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का मतलब होता है नाइट्रोजन का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, ठीक है। वायुमंडल नाइट्रोजन बिजली चमकने से या सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई। अभी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के पश्चात कहाँ चली जाएगी? दोनों मृदा में नाइट्रोजन के यौगिक, हमारी नाइट्रोजन जो गैस थी वो बिजली के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के स्थिरीकरण की प्रक्रिया द्वारा किस में बदल गई? नाइट्रोजन के यौगिकों में वो बदल गई। अब यहाँ से नाइट्रोजन कहाँ पे चली गई? मृदा में चली गई। अब मृदा से क्या होगा? मृदा में पेड़ पौधे, मृदा से पेड़ पौधों द्वारा अवशोषण, अब भाई क्या हुआ? हमारा जो मृदा में नाइट्रोजन के यौगिक, मृदा में नाइट्रोजन के यौगिक कौन कौन से थे? नाइट्राइट, नाइट्रेट एवं अमोनिया। इनको किसके द्वारा अवशोषण कर लिया गया? पेड़ पौधों द्वारा अवशोषण कर लिया गया। अब पेड़ पौधों का भक्षण कौन कर लेगा? भाई उपभोक्ता, जो पेड़ पौधों पर निर्भर है। भोजन किनसे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता, उपभोक्ता में क्या आ गया? उपभोक्ता इसमें लिख देते हैं जीव जंतु। द्वारा अब हमारी नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधों से कहाँ चली गई? उपभोक्ता में चली गई। अब मान लो ये उपभोक्ता, पेड़ पौधे मृत हो जाते हैं, मृत हो गए। मृत होने के पश्चात क्या होगा? नाइट्रोजन के जो यौगिक थे वो किस में मिल जाएंगे? वो मिट्टी मिल जाएंगे, दोबारा मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं
मृत जीवों द्वारा पुनः किसी में चली गई, मिट्टी में चली गई। अब क्या होता है, मिट्टी में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, मिट्टी में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं मृदा में, जो मृत नाइट्रोजन के यौगिकों को किस में परिवर्तित कर देंगे, पुनः नाइट्रोजन में बदल देंगे। तो हम लिख सकते हैं जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों को नाइट्रोजन में बदलना। मृदा में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव थे जिन्होंने नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित कर दिया, नाइट्रोजन के यौगिकों को नाइट्रोजन बदल दिया। अब नाइट्रोजन पूर्ण रूप से सुरक्षित है, स्वतंत्र है, तो वह कहाँ चली जाएगी, पुनः वायुमंडल में चली जाएगी। इस प्रकार से तो आपको इसमें मैं लिख देता हूँ, मृत जीवों द्वारा पुनः मृदा में स्थानांतरण। तो नाइट्रोजन चक्र किस प्रकार से समझा, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है जो विभिन्न क्रियाओं द्वारा, क्रिया कौन कौन सी हो सकती है, या तो बिजली कड़कने से या सूक्ष्म जीवों द्वारा वो परिवर्तित कर दी जाती है, किसमें, नाइट्रोजन के यौगिकों में। जब नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो वो कहाँ पहुँच जाते हैं, मृदा में। हमने यहाँ पर लिखा मृदा में नाइट्रोजन के यौगिक। अब मृदा में नाइट्रोजन के यौगिक हैं तो उन्हें कौन अवशोषण कर लेगा, पेड़ पौधों द्वारा उन्हें अवशोषित कर लिया जाएगा। पेड़ पौधों का उपयोग कौन करते हैं, उपभोक्ता करते हैं। उपभोक्ता में नाइट्रोजन के यौगिक चले गए। जब पेड़ पौधे एवं उपभोक्ता मृत हो जाते हैं तो उनके अवशेष में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक पुनः किस में आ जाएंगे, मृदा में आ जाएंगे। अब मृदा में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो नाइट्रोजन के यौगिकों को पुनः नाइट्रोजन में बदल देते हैं। जब नाइट्रोजन के यौगिक को पुनः नाइट्रोजन में बदल दी जाएगी तो नाइट्रोजन स्वतंत्र हो जाएगी। स्वतंत्र होने के पश्चात वो पुनः वायुमंडल में चली जाएगी। अर्थात नाइट्रोजन गैस का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना और पुनः अपने रूप में आने के पश्चात वायुमंडल में लौट जाना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। बच्चों आप इसे जल्दी से नाइट्रोजन चक्र का आरेख बना लीजिए। हमने आज अपनी इस वीडियो में नाइट्रोजन गैस का चक्रीकरण पढ़ा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम अपने नए टॉपिक को लेके आएंगे। इसके लिए लगातार आप इस चैनल को देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।